साथियों नमस्कार। यह बात सच है कि आपकी बहादुरी अपनों को कुचलने में नहीं अपितु उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाने में है। किंतु जब अपने ही आस्तीन के सांप बनकर आपको डसने लगें तब उन्हें दूध नहीं बल्कि दंड दिया जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि निस्संदेह किसान हमारे देश की रीढ़ हैं, इसीलिए उन्हें मजबूत करने का अभिप्राय हुआ देश को मजबूत करना। संभवतः सरकार ने दशकों से लटके हुए कृषि बिल को संसद में पारित करवाकर अपनी इसी प्रतिबद्धता का परिचय दिया था। सरकार के जिस कदम को लेकर किसानों के द्वारा सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से वह किसान तो सरकार की भर्त्सना करने में जुट गए। और यह सब कुछ हो रहा है कांग्रेस और कम्युनिस्ट सहित प्रायः सभी विपक्षी दलों की सह पर। यह लोग मिलकर किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक दागना चाहते हैं। इनमें अकेले तो कोई नैतिक बल है नहीं जबकि यह सरकार का सामना कर सकें, इसलिए यह लोग किसानों की आड़ लेकर आक्रमण कर रहे हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार किसानों के द्वारा दिल्ली में किए गए तांडव का करारा जवाब देगी, किंतु 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में पहले तो पुलिस बल को तैनात किया गया, किंतु डकैत के घड़ियाली आंसुओं से यह सारा पुलिस बल तिनके की तरह बहकर अलग हो गया। सरकार ने इस तथाकथित किसान आंदोलन को एक बार फिर से जीवन दान देकर अपने लिए एक गड्ढा खोदा है। अरे, जब समूचा देश की सहानुभूति सरकार के साथ थी और आक्रोश इन किसान गुंडों के प्रति, ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा अपने घुटने टेकना मेरी समझ के परे है। जिस तरह इन किसान गुंडों ने तलवार और डंडों से निहत्थे पुलिस वालों पर आक्रमण किया, उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो पुलिस बल सरकार के कहने पर, सरकार के एक आदेश पर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने को हमेशा तैयार रहते हैं, क्या सरकार के लिए इनके खून का कोई मूल्य नहीं? केवल अपने थोड़े से वोट बैंक को साधने के लिए इन बेचारे पुलिस वालों के प्रति इस प्रकार का अत्याचार को अनदेखा करना मेरी समझ के परे है। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, पूरी छोड़ आधी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। सरकार की इस समय कुछ ऐसी स्थिति है। ध्यान रहे, जय जवान की बलि देकर जय किसान कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम आप और सब, बल्कि सरकार के बड़े से बड़े मंत्री भी इन्हीं जवानों की मुस्तैदी के कारण सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह किसान आंदोलन समूचे किसानों का आंदोलन है ही नहीं। इसमें तो कुछ मुट्ठी भर किसान अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहां धरने पर बैठे हैं, जो कि दिल्ली के सारे मार्गों को अवरुद्ध किए हुए हैं। इनके क्रियाकलापों को किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा कहना कि उनकी दूरी केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी है, यह लाचारी मेरे समझ के परे है। यदि सरकार ने इसी तरीके से अपना लिबरल रवैया अपनाया तो भविष्य में भिन्न भिन्न तरह के लोग इस प्रकार से सड़कें जाम करेंगे और सरकार की कॉलर पकड़ने का प्रयास करेंगे, जो भविष्य में सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति इति।